खंडहर में एक बार की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव के किनारे एक बहुत बड़ा और पुराना महल था। लोग कहते थे कि उस महल में भूत रहते हैं। एक दिन दो दोस्त राहुल और रवि उस महल के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हो गए। उन्होंने सोचा कि वे डरेंगे नहीं। वे रात के अंधेरे में महल में घुस गए। महल के अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था। हवा चलने से दरवाजे और खिड़कियां बड़े जोर से बजा करते थे। राहुल और रवि डरने लगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तभी उन्हें एक कमरे से आवाज आई। वे धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़े। कमरे में एक बड़ी सी तस्वीर लटकी हुई थी। जैसे ही उन्होंने तस्वीर को ध्यान से देखा, तस्वीर में से एक आवाज आई, यहाँ से चले जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, आवाज ने कहा। राहुल और रवि बहुत डर गए। वे जल्दी से महल से बाहर भाग निकले। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। उनके माता पिता ने उन्हें समझाया कि पुराने महलों में ऐसी चीजें होती हैं। उस दिन के बाद राहुल और रवि कभी भी उस महल के पास नहीं गए। खंडहर का रहस्य गहराता गया। राहुल और रवि की दिल दहला देने वाली रात के बाद गांव में एक अजीब सी हलचल मच गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के अंधेरे में महल से रोशनी की चमक देखी है, और कुछ ने तो ये भी कहा कि उन्होंने महल के अंदर से चीखें सुनी हैं। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि ये सब महल में रहने वाले भूत की करतूत है। उन्होंने गांव वालों को चेतावनी दी कि वे महल के पास भी न जाएं। लेकिन राहुल और रवि को इस रहस्य को सुलझाने की जिज्ञासा सताती रही। उन्होंने फैसला किया कि वे डरेंगे नहीं और महल के रहस्य को खुद ही उजागर करेंगे। एक रात वे फिर से महल गए। इस बार उनके साथ उनके दो और दोस्त सोहन और मोहन भी थे। उन्होंने अपने साथ टॉर्च और एक कैमरा भी ले लिया था। महल के अंदर सब कुछ पहले जैसा ही था। धूल भरी दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और एक अजीब सा सन्नाटा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें एक कमरे से आवाज आई। यह वही कमरा था जहां उन्होंने पहली बार आवाज सुनी थी। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका। कमरे में एक बड़ी सी मेज पर एक पुराना डायरी रखा हुआ था। राहुल ने डायरी उठाई और उसे पढ़ने लगा। डायरी में महल के बारे में कई रहस्यमयी बातें लिखी हुई थीं। डायरी के अनुसार इस महल का मालिक एक बहुत ही अमीर और ताकतवर आदमी था, लेकिन वो बहुत ही क्रूर और अत्याचारी भी था। उसने अपने दुश्मनों को इसी महल में कैद करके मार डाला था। राहुल डायरी पढ़ते हुए इतना मग्न था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसे पीछे से खींच रहा है। वो घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने डायरी को जल्दी से अपनी जेब में डाल लिया और दोस्तों के साथ महल से बाहर भाग निकला। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। उनके माता पिता ने उन्हें समझाया कि उन्हें इस मामले में पुलिस को सूचना देनी चाहिए। अगले दिन पुलिस ने महल की तलाशी ली। पुलिस को महल से कई पुरानी हड्डियां मिली। पुलिस ने कहा कि ये हड्डियां उन लोगों की हो सकती हैं जिन्हें महल के मालिक ने मार डाला था। इस घटना के बाद महल को बंद कर दिया गया। खंडहर का रहस्य और गहराता गया। महल के रहस्य से उठे धूल के बादल अभी शांत भी नहीं हुए थे कि गांव में एक और अजीब घटना घटी। रात के अंधेरे में महल से एक जोरदार आवाज आई, मानो कोई चीज फट गई हो। अगली सुबह गांव वाले जब महल की ओर गए तो देखा कि महल का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो चुका था। राहुल और उसके दोस्तों को लगा कि यह सब कुछ बहुत अजीब है। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें इस रहस्य को सुलझाने के लिए कुछ और करना होगा। वे पुराने किताबों वाले के पास गए और महल और उसके मालिक के बारे में और जानकारी जुटाने लगे। पुराने किताबों वाले ने उन्हें बताया कि महल के मालिक के पास एक खजाना था। ये खजाना सोने चांदी का नहीं, बल्कि कुछ और ही था। ये खजाना इतना शक्तिशाली था कि इसे पाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार थे। राहुल और उसके दोस्तों को लगा कि उन्हें ये खजाना ढूंढना चाहिए। शायद इसी खजाने की वजह से महल में इतनी अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। वे फिर से महल गए। इस बार उनके साथ पुराने किताबों वाले भी थे। उन्होंने महल के हर कोने को खंगाला, लेकिन खजाना उन्हें नहीं मिला। तभी उन्हें महल के तहखाने में एक गुप्त रास्ता मिला। वे उस रास्ते से नीचे गए। तहखाने में बहुत अंधेरा था। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ने लगे। तहखाने में उन्हें एक बड़ा सा कमरा मिला। कमरे के बीच में एक ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के ऊपर एक चाबी लटकी हुई थी। राहुल ने चाबी उठाई और ताबूत को खोला। ताबूत के अंदर एक पुस्तक रखी हुई थी। पुस्तक के पन्ने सोने से बने हुए थे। राहुल ने पुस्तक को खोला और पढ़ने लगा। पुस्तक में लिखा था कि ये खजाना ज्ञान का खजाना है। इस खजाने को पाने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा। तभी कमरे में अचानक हवा चलने लगी। ताबूत का ढक्कन अपने आप बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। राहुल और उसके दोस्त डर गए। वे जल्दी से तहखाने से बाहर भाग निकले। जब वे बाहर आए तो देखा कि महल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। कहानी का अंत।